गौतम गंभीर से पहले जो इंडियन टीम ने रिकॉर्ड बनाए थे भाई, अब बारी बारी सभी टूट रहे हैं। वेल तो भाई इंडिया इंग्लैंड से 7 साल के बाद ओडीआई सीरीज आ रहा है आफ्टर 7 years। अगर आप टीम इंडिया की पिछले 10 महीने की ओडीआई क्रिकेट देखें ना, तो आपको नजर आता है कि टीम इंडिया पिछले 10 महीनों में ऑस्ट्रेलिया में ओडीआई सीरीज हारी है, घर पर न्यूजीलैंड से हारी है और अब इंग्लैंड से हारी है। इसके बीच में उन्होंने 2 सीरीज जीती भी हैं, दोनों घर पर जीती, और एक साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट और एक जीती अफगानिस्तान के अगेंस्ट। अफगानिस्तान वाली को अगर हम साइड पे करके बाकी 4 को देखें ना, तो टीम इंडिया इन 4 ओडीआई सीरीज में आपको ना, जैसे कहते हैं ना, तगड़ा जीतती हुई कहीं भी नजर नहीं आती। अफगानिस्तान को उन्होंने तगड़ा मारा है, साउथ अफ्रीका से वो 2-1 से जीते हैं। साउथ अफ्रीका भी आकर फंस गया एंड पर पहले मैच के, वरना ऑलमोस्ट एक टाइम था कि पहला ओडीआई साउथ अफ्रीका जीत रहा था, और अगर साउथ अफ्रीका पहला ओडीआई जीत जाता फिर टीम इंडिया के लिए वो सीरीज भी बचाना मुश्किल हो जाता। अब टीम इंडिया को प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है? अगर मैं ऑस्ट्रेलिया वाली ओडीआई सीरीज के कॉन्टेक्स्ट में देखूं, फिर न्यूजीलैंड की जो होम सीरीज थी उस कॉन्टेक्स्ट में देखूं, और फिर अगर मैं इंग्लैंड वाली सीरीज उसके कॉन्टेक्स्ट में देखूं, आप ये 3 सीरीज का अगर जाकर पर मैच प्लेइंग 11 देखें ना, तो जो इमीडिएटली चीज़ आपको स्ट्रक करेगी वो पता है क्या है? यार ये क्या कोई म्यूजिकल चेयर चल रही है? मतलब आपको इमीडिएटली यही लगेगा, आपको स्टेबिलिटी नहीं नजर आएगी प्लेइंग 11 में। टू मच एक्सपेरिमेंटेशन। इंडिया वालों, अब तो हम तुमसे ये भी नहीं कह सकते कि संडे कैसा रहा, क्योंकि तुम्हारा तो रोज क्या है, हर संडे तुम लोग हार जाते हो, लेकिन इस संडे तुम थोड़ा सा यूनिक हारे हो। 8 वर्ल्ड रिकॉर्ड टूटे हैं इस मैच में, कुछ तुम्हारे खिलाड़ियों ने तोड़े हैं, कुछ इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने तोड़े हैं। सो इन 8 वर्ल्ड रिकॉर्ड की तफसील तो आपको बता देता हूं, लेकिन पाकिस्तानियों खास तौर पर आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट आपने करना है और इस वीडियो को शेयर करना है, ताकि हर उस इंडियन तक ये वीडियो पहुंचे जो गुरूर में डूबा हुआ था कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, और जो कुछ इन्होंने किया है आज ये खुद भी नहीं देख पा रहा है। सो ये काम करना जरूरी है। और बहुत से लोग कहते हैं कि आप इंडिया के खिलाफ वीडियो क्यों बनाते हैं, तो मैं उनके खिलाफ नहीं वीडियो बनाता, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं। मैंने बहुत हौलात रखा हुआ है। आप इंडियन मीडिया पर जाकर देखेंगे तो जितनी ये बकवास करते हैं ना पाकिस्तान के खिलाफ, आप बर्दाश्त भी नहीं कर पाएंगे। सो इसलिए जो थोड़े से पढ़े लिखे इंडियंस है ना, ये उनके लिए मेरी वीडियो है, सो देख लीजिएगा। और आपने गालियां देनी है तो दे दीजिएगा, और अगर पढ़ी लिखी बात करनी है, जो आपकी तरबियत आपके पेरेंट्स ने की है वो भी आपने शेयर करनी है, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। अब जरा हम रिकॉर्ड की तरफ बढ़े, तो पहला रिकॉर्ड जो इस मुकाबले में टूटा है वो ये है कि 36 सालों के बाद इंग्लैंड के ओपनर्स ने 100 रन की पार्टनरशिप कायम किया है वनडे क्रिकेट के अंदर। 36 साल हो गए इनके ओपनर्स 100 तक नहीं बना पा रहे थे इनके दोनों ओपनर्स। तो ये इंडिया के खिलाफ इन्होंने पहली बार ये कारनामा सर अंजाम दिया, और लॉर्ड्स के मैदान पर ये कारनामा सर अंजाम दिया है। लॉर्ड्स के मैदान की बात हो रही है, लेकिन लॉर्ड्स के मैदान पर एक और जो बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा इंग्लैंड ने, वो ये है कि उन्होंने इंडिया के खिलाफ और ओवरऑल वर्ल्ड वाइड दुनिया की किसी भी टीम की जानिब से किसी भी टीम के खिलाफ ये ओडीआई का अब तक का सबसे बड़ा स्कोर था। टू मच, मतलब वो जिसे कहते हैं ना टैक्टिकल और रूस्टर एक्सपेरिमेंट्स, इसको डाल लो, इसको निकाल दो, अच्छा उन दोनों को ले आओ, इन दोनों को रेस्ट करा दो, बहुत कुछ था इन तीनों ओडीआई सीरीज में आपको नजर आएगा। तो जो पहली चीज है वो है लैक ऑफ स्टेबिलिटी। चॉपिंग एंड चेंजिंग बहुत ज्यादा हो रही है टीम इंडिया में। इससे क्या होता है, उनका प्लेइंग 11 का रिदम भी डिस्टर्ब होता है, उनके बेंच स्ट्रेंथ जो है वो भी सही करके नहीं चेक हो पाती। बेंच स्ट्रेंथ कैसे चेक होगी? एक मैच खेला, बिठा दिया, अच्छा जी अब एक मैच बेंच पे, एक मैच प्लेइंग 11 में। अब मुझे बताएं कि तीसरे मैच में आप कहां से प्लेइंग 11 ठीक करेंगे और कहां से बेंच स्ट्रेंथ चेक करेंगे? आप तो एक मैच अंदर एक मैच बाहर, एक मैच अंदर एक मैच बाहर, आप इस तरीके से लगे हुए हैं। इस तरह तो कभी भी आपकी स्टेबिलिटी नहीं आ पाएगी। तो गौतम गंभीर साहब की जो ईगो थी उसने इंडियन क्रिकेट को तबाह तो कर दिया, आप सबको पता होगा, क्योंकि इंडिया ने इस टूर पे पहले अपनी सीरीज हारी आयरलैंड के अगेंस्ट 2-0 से। हम सब सोच रहे थे कि यार चलो कुछ नहीं है जी, वो ट्राई है तो जी इंग्लैंड में जाके हरा देंगे। इंग्लैंड में जाते हैं तो इंडिया 4-0 से हारता है T20 सीरीज इंग्लैंड से। फिर हम सोचते थे कि यार वनडे तो इंडिया जीत जाएगा, क्योंकि वनडे में तो विराट कोहली, रोहित शर्मा है। गौतम गंभीर ने बोला है मैंने अगर टेस्ट फॉर्मेट का बेड़ा गर्क कर दिया, मैंने अगर T20 फॉर्मेट का बेड़ा गर्क कर दिया, तो मैं तो फिर वनडे फॉर्मेट का भी बेड़ा गर्क करूंगा। तो जी सक्सेसफुली गौतम गंभीर ईगो डिस्ट्रॉय इंडियन टीम वेरी वेरी बैडली। इंडिया वनडे सीरीज भी हार गया भाईजान इंग्लैंड से,
और इंग्लैंड ने 387 किया आज के मैच में, 387, 387। इंडिया ने क्रिकेट अच्छी खेली है, इंडिया ने 360 किया, लेकिन ये मैच आप बैटिंग से तो हारे ही नहीं हो। ये मैच आप दो जगह से हारे हो। ये मैच आप हारे हो गौतम गंभीर साहब की वो सुस्त ईगो और गौतम गंभीर की वो घटिया तरीन सिलेक्शन। ना, मैं हमेशा मानता हूं गौतम गंभीर का जो क्रिकेटिंग दिमाग है वो बहुत अच्छा है, उनके पास क्रिकेटिंग सेंस बहुत तगड़ी है, वो बहुत बड़े क्रिकेटर रहे हैं, कोच भी बहुत अच्छे हैं, उनकी समझ बहुत अच्छी है, वो टीम को ट्रॉफी जिता सकते हैं। लेकिन उनकी एक चीज़ खराब है, वो है उनकी ईगो। वो ईगो पे लेते हैं, वो बहुत ज़्यादा चीज़ें पर्सनल लेते हैं। सुपरस्टार कल्चर वो ख़त्म करना चाहते हैं, जो कि वो चाहे कोई आ जाए वो ख़त्म नहीं कर सकता। वो नेचुरल होता है सुपरस्टार कल्चर, वो ऊपर वाला बनाता है, आपकी मेहनत बनाती है, वो एक डेस्टिनी बनाती है सुपरस्टार। भाई वैभव सूर्यवंशी 15 साल में सुपरस्टार किसी के बनाए से, किसी पीआर से नहीं बना, उसको डेस्टिनी ने बनाया, उसकी टैलेंट की वजह से बना, उसके परफॉर्मेंस की वजह से बना। टेस्ट कोचिंग टाइमलाइन इंडिया हेड कोच टेस्ट क्रिकेट सीरीज वर्सेस बांग्लादेश होम 1-2-0, क्या बात है, वर्सेस न्यूजीलैंड होम लॉस्ट 3-0, वर्सेस ऑस्ट्रेलिया बीजेटी लॉस्ट 3-1, वर्सेस इंग्लैंड अवे ड्रॉन 2-2, वर्सेस साउथ अफ्रीका अवे लॉस्ट 2-0, वर्सेस अफगानिस्तान आप जीते किससे खुश हो, प्लीज मुझे बताएं। मुझे आप जरूर ये एनलाइटन करें कि आप टेस्ट सीरीज जीते किससे गंभीर के अंदर। सर बांग्लादेश और अफगानिस्तान। वो भी अश्विन ने बचाया, वो भी अश्विन ने बचाया। बनता है बांग्लादेश वाला भी हार जाते हैं। बांग्लादेश अफगानिस्तान बताएं मतलब गौतम गंभीर के एरा में जहां कोई कप्तान हटा रहे हैं, कोई वाइस कैप्टन हटा रहे हैं, कभी ऋषभ पंत बाहर हो रहा है, कभी रोहित शर्मा बाहर हो रहा है कप्तानी से, अक्षर पटेल बाहर हो रहा है वाइस कैप्टन से, शुभमन गिल बाहर हो रहा है वाइस कैप्टन से, कुछ भी हो रहा है, लेकिन इस आदमी के अंडर आपने जीता गया टेस्ट में बांग्लादेश और अफगानिस्तान। उसके अलावा आपने टेस्ट सीरीज नहीं जीती भाई साहब। तो इसको देख के आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है कि श्रीलंका में आप कुछ उखाड़ लोगे? अगर ड्रॉ भी कर लोगे मैं तो कहता हूं वो भी अच्छा रिजल्ट है हमारे लिए। आपको पता है बांग्लादेश भी ये सीरीज बराबर होती अगर अश्विन 100 ना मार देता। ये भी देखो आप, अभी तक 18 मैच खेले हैं गंभीर के अंडर हमने टेस्ट क्रिकेट में, 6 जीते हैं, 10 हारे हैं, 2 ड्रॉ है, विनिंग परसेंटेज 33 है। और ये आदमी धड़ल्ले से इनसे पूछा गया था कि रवि शास्त्री बोल रहे हैं कि भाई हम ग्रेटेस्ट इंडियन टीम टेस्ट टीम ऑफ ऑल टाइम है, तो इन्होंने बोला था शास्त्री ऐसे बात वही आदमी कर सकते हैं जिन्होंने कभी कुछ जीता ना हो। वो नंबर 1 टीम थी टेस्ट की हमारी, विराट कोहली शास्त्री के अंडर, हम कहीं हार ही नहीं रहे थे। 3 टेस्ट मैच जीते हैं उसने एज अ कैप्टन, ठीक है, लगातार नंबर 1 चल रही थी टीम। उसको कह रहा है शास्त्री को कि इन्होंने तो मेरे ख्याल सिर्फ ऑडी जीती थी और कुछ जीता नहीं, और इसने क्या जीता वो देख लो। ये तो जस्ट पास है। 33% विनिंग परसेंटेज, 2 ड्रॉ हैं, 10 लॉस है, 10 मैच हारे हुए हैं और 6 जीते हैं आप। और जीते किससे? अफगानिस्तान और बांग्लादेश। 2 टेस्ट मैच बांग्लादेश से। तो इसका तो कराओ भाई इथोपिया से, तब इनको जरा चैन पड़ेगी। नहीं वेस्ट इंडीज से भी तो हुआ था हमारे जीते। वो कहां गया? 6 जीते हैं वो। नहीं वो तो 2 इंग्लैंड वाली है, 2 इंग्लैंड वाली है, 2 अभी तो हुआ था यार। ये वेस्ट इंडीज का हुआ था, यस करेक्ट। वेस्ट इंडीज वाला भी जीते हैं, हाँ, लेकिन यही जीते ठीक है। वेस्ट इंडीज में बहुत नीचे बांग्लादेश, 2 वेस्ट इंडीज, अफगानिस्तान, 2 वेस्ट इंडीज, 2 बांग्लादेश, इंग्लैंड भी तो था बीच में। 2 इंग्लैंड का तो लिखा है, इंग्लैंड तो लिखा था, जीत में आया ना यार। लेकिन इंग्लैंड वाली सीरीज ड्रॉ थी यार। चलो मैं इंग्लैंड वाली सीरीज खेलता हूं अचीवमेंट, उसके अलावा अगर आप देखोगे यार ये क्या टीमें हैं, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, क्या आप इनको हरा के क्या साबित करना चाह रहे हो दुनिया को यार कि मैं बहुत बड़ा कोच हूं। तो क्या गौतम गंभीर को हटाएगी बीसीसीआई? नए कोच की लिस्ट आई, रेस में शामिल हैं 4 बड़े चैंपियन। गौतम गंभीर जब से टीम इंडिया के कोच बने हैं, पहले सीरीज भी हारे थे और ये जो सीरीज हुई है इंग्लैंड के खिलाफ उसमें भी हारे हैं। पहले ओडीआई में हार का सिलसिला शुरू हुआ, फिर वो टेस्ट क्रिकेट में आगे बढ़ा और फिर आप T20 में हारने लगे। जहां तक मुझे याद है 4 बायलैटरल सीरीज, ओडीआई सीरीज आप गौतम गंभीर की कोचिंग में हार चुके हो, 2 T20 सीरीज हार चुके हो और 3 से 4 टेस्ट सीरीज भी गौतम गंभीर की कोचिंग में आप हार चुके हो। यानी कि गौतम गंभीर के कार्यकाल में आप 10 बायलैटरल सीरीज हार गए हो। तो क्या अब वो समय आ गया है कि गौतम गंभीर को टीम इंडिया से हटाया जाएगा और एक नया कोच बनाया जाएगा? क्योंकि अगर ऐसे ही चलता रहा तो भाई साहब इंडियन क्रिकेट तो बहुत नीचे चला जाएगा। और इंग्लैंड ओडीआई में 6-7वें नंबर की टीम है, वर्ल्ड कप तक क्वालिफाई करना उनका मुश्किल है, लेकिन इंग्लैंड ने आपको पटक दिया, इंग्लैंड ने आपको ख़त्म कर दिया। तो ऐसे में बीसीसीआई भी देखिए थोड़ा सा तो नाराज़ है। बयान आ रहे हैं, सोर्सेज से खबर आ रही है
कि कुछ भी हो सकता है। वीवीएस लक्ष्मण T20 टीम के साथ रवाना हो गए हैं, अब वो जिम्बाब्वे में कोचिंग करेंगे। तो ऐसे में अगर गौतम गंभीर जाते हैं तो उनकी जगह कोच कौन बनेगा, ये आपको थोड़े से डिस्कस करते हैं। सबसे पहला विकल्प है वीवीएस लक्ष्मण। दूसरा नाम आशीष नेहरा, गुजरात टाइटंस के सुपर हिट कोच हैं। गुजरात टाइटंस ने पिछले 5-6 सालों में, जब से उनका डेब्यू हुआ आईपीएल में, तब से बहुत अच्छा क्रिकेट खेला है। फिर हम आगे बढ़े तो नाम आता है महेंद्र सिंह धोनी का। थोड़ा बहुत आप जीत पा रहे हो। इंडिया भी हाल फिलहाल में वनडे में क्या क्या जीती है? बस साउथ अफ्रीका सीरीज जीती है। वो साउथ अफ्रीका सीरीज में विराट कोहली ने परफॉर्मेंस करके दिया आपको, रन बनाया बढ़िया, ठीक है। आप उसके अलावा थोड़ी सी ऑस्ट्रेलिया में हल्की सी इज्जत बची थी उस मैच में, आखिर में आपको पता है किसने किया था? विराट ने जीता है। कल के भी हार गए थे ना वो, बट वो मैच जो खबर हुई थी, मैच जो जीते उसमें आखिर में इज्जत किसने बचाई? थोड़ी सी रोहित विराट ने बचा दी कल। मतलब ठीक है, इस सीरीज में ये कहूंगा वॉशिंगटन और अक्षर ने भी जो एक मैच जितवा दिया पूरे दौरे पर, वरना कुछ जीतते ही नहीं।